सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है बेसिकली। एंड हमारा जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के जो पेपर को सॉल्व करने का सीरीज स्टार्ट हुआ है, उसमें हम आज देखने वाले हैं लेखा शास्त्र जो सब्जेक्ट है क्लास 12th के स्टूडेंट्स का, उनका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर और सेशन आप सभी देख सकते हो। सत्र 2024-25 के लिए ये है, ठीक है। एंड सभी डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा, लाइक कितने इसमें जो आप सभी के क्वेश्चंस रहेंगे, ओवरऑल किस क्वेश्चन को कितने नंबर के लिए आपको दिया जाएगा, और कौन कौन से जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सो आप इनको तैयार कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। एंड व्हाट्सएप चैनल में आपको मैं पीडीएफ इसका शेयर कर दूंगा, सो आप उसको डाउनलोड करके जो भी आपके इसमें क्वेश्चंस हैं पीडीएफ में, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आप कि आपके जो पेपर हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के वो शुरू हो गए हैं या फिर नहीं। सो आप देख सकते हो सबसे पहले जो टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है, जो कि ऑफिशियल आप सभी का बोर्ड एग्जाम का टाइम है। एंड ये आप सभी का पूर्णांक है, मतलब टोटल मार्क्स जो है ना वो कितना है, वो 100 नंबर का है आप सभी का पेपर का। एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आप सभी का लेखा शास्त्र, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, सभी पेपर में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश दिए जाते हैं जो कि आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप जरूर से पढ़ना, मैं सभी को यही रिकमेंड करता हूँ। फिर आप सभी का स्टार्ट होता है बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब कि आप सभी का MCQ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड ये टोटल आप सभी को एक एक नंबर वाले 10 पूछे जाएंगे, ठीक है। MCQ टाइप क्वेश्चन क्या होता है, बेसिकली आप सभी को एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो आप सभी को अटेम्प्ट करना रहता है, वही सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आय एंड व्यय जो होता है ना वो खाता है, ठीक है। कैसा खाता है, वो वास्तविक है, नामकरण है, व्यक्तिगत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा वास्तविक। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो क्या है, करेक्ट है। सेकेंड है हमारा, आगम शोधन जो खाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, बेसिकली एकल व्यापार द्वारा, या फिर फर्म द्वारा, या फिर कंपनी द्वारा, या फिर गैर व्यापारिक संस्थानों द्वारा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली इस क्वेश्चन का, वो होगा कंपनियों के द्वारा। आगम शोधन जो खाता होता है ना, बेसिकली ये कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, आजीवन सदस्यता जो होता है ना, बेसिकली शुल्क संस्थान का किसका दायित्व होता है, बेसिकली संपत्ति का, व्यय का, या फिर दायित्व का। आजीवन सदस्यता शुल्क जो होता है ना संस्था का, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संपत्ति का। किस चीज़ का होता है, संपत्ति का होता है बेसिकली ये। नेक्स्ट है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी में लाभ विभाजन अनुपात होगा। सो इसका जो अनुपात होगा वो होगा पूंजी अनुपात में, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी अनुपात में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, यदि आहरण की तिथि नहीं दी जाती है तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा। सो इस कंडीशन में जो ब्याज लगाया जाता है वो लगाया जाता है 6 मंथ का। कितने मंथ का, 6 मंथ का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, त्याग अनुपात से आशय है। सो बेसिकली जो हमारा त्याग अनुपात से आशय है वो है पुराना अनुपात एंड नया अनुपात, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी की अधिकार नहीं होता है। साझेदारी की का जो अधिकार नहीं होता है वो किसका नहीं होता है, वेतन पाने वाले का, या फिर कमीशन पाने का, पूंजी पर ब्याज पाने का, या फिर इन सभी को पाने का। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन सभी को पाने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 8th नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था। सो बेसिकली ये जो अधिनियम है वो लागू हुआ था सन 1932 में, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है। सो न्यूनतम संख्या 2 होती है, एंड मैक्सिमम जो नंबर है वो कितने होते हैं, 20 मेंबर्स के होते हैं लिमिट। एंड लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, साझेदारी का पंजीयन कराना क्या कहलाता है, अनिवार्य होता है, ऐच्छिक होता है, आवश्यक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो साझेदारी का जो पंजीयन कराना बेसिकली वो ऐच्छिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। सो टोटल मैंने आप सभी को मल्टीपल चॉइस जितने भी प्रश्न थे इस पेपर में उनका आपको करेक्ट आंसर बता दिया है। फिर उसके बाद देखो आप सभी का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं बेसिकली वो आप सभी को 2 नंबर वाले होते हैं, एंड ये टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, मतलब आप सभी को ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। एंड क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हो यहाँ पे,
पूंजी कोष क्या है, ख्याति मूल्यांकन की विधि को लिखिए, ठीक है। साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर कितना ब्याज दिया जाता है। ये सभी 1 लाइन और 2 लाइन वाले प्रश्न रहते हैं, जिनका आंसर आपको 1 लाइन 2 लाइन में ही आपको लिखना रहता है एंड आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद देखो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 5 नंबर वाले होते हैं और ये बेसिकली टोटल 6 आपको प्रश्न दिए जाते हैं। 5 नंबर वाले 6 प्रश्न, मतलब ये जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का सेक्शन है वो 30 नंबर जो है आपके एग्जामिनेशन में 30 नंबर के लिए दिया जाएगा। एंड इसका जो क्वेश्चन का लेवल है आप ये देख सकते हो, जो टाइप है, आय व्यय खाते के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली 5 बातें बताइए, साझेदारी की कोई 4 विशेषताएं बताइए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी और 2 जो बचा हुआ है, वो आहरण पर ब्याज निकालने की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं उनका वर्णन करिए। सो अगर ये 5 नंबर वाला है तो आपको इसको कम से कम 2 से 3 पेज में इसका आंसर लिखना रहेगा, अच्छा खासा इसका नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी का लघु उत्तरीय प्रश्न का है, वो है पूर्ण मूल्यांकन खाते का आशय क्या होता है। फिर उसके बाद जो सबसे आपका लास्ट और सबसे जो आप सभी के मैक्सिमम नंबर वाले प्रश्न हैं वो आप सभी को कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो सेक्शन है उसमें देखने को मिलते हैं। 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इस सेक्शन में 4 प्रश्न दिए जाएंगे, बट वो प्रश्न रहेंगे कितने नंबर वाले, 10 नंबर वाले रहेंगे। मतलब जो आप सभी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो सेक्शन है वो कितने नंबर का हो गया, टोटल आपका 40 नंबर का हो गया ये वाला सेक्शन। और इसमें जो प्रश्न है वो कितने नंबर वाले हैं, वो 10 नंबर वाले हैं। बट इसमें जो आपको बेनिफिट है वो कितना है, वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये मिलता है इस सेक्शन में। जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला सेक्शन है उसमें आपको टोटल 8 प्रश्न दिए जाते हैं, बट आपको केवल आंसर लिखना होता है किन्हीं 4 प्रश्नों का, 50-50। मतलब जैसे देखो ये 27 नंबर क्वेश्चन है, आगम शोधन खाता तथा आय व्यय खाता में क्या अंतर होता है। आप चाहे इस क्वेश्चन का आंसर लिखो या फिर देखो अथवा में दिया गया ख्याति क्या होता है, ख्याति मूल्यांकन की विधियों का वर्णन करो, ठीक है। सो आप इन दोनों में से किसी एक का ही आप आंसर दोगे और आपको 10 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसी टाइप में आपको दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिया गया है एंड आपको अथवा दिया गया है इन क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आप इसको अटेम्प्ट कर लो, नहीं तो आपको अथवा के नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, अंश का अर्थ बताइए, अंश कितने प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंशों के और प्रकार का वर्णन करिए, आप इनको अटेम्प्ट कर लो। एंड लास्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी आपको अथवा दिया गया है, देख लीजिए आप, ये प्रश्न दिया गया है एंड उसके बाद आपको अथवा दिया गया है। एंड अथवा के नीचे आपको जो प्रश्न दिया गया है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, एंड पूर्व मूल्यांकन खाता का प्रारूप बनाइए, ठीक है। सो ये प्रश्न कितने नंबर वाले हैं, ये सभी जो प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाले सेक्शन में, वो 10 नंबर वाले हैं, ठीक है। सो ये जो PDF है ना, इस पेपर को मैं आपको व्हाट्सअप चैनल का जो बनाया गया है आपके लिए, व्हाट्सअप का चैनल, यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस मिलती हैं, बट यहाँ पे शेयर नहीं किया जा सकता है, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है शेयर करने का। बट व्हाट्सअप का जो चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, वो सिक्योर है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन का नंबर नहीं देख सकता है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका PDF जो है वो क्लास के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, आप कोई भी आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में आप उसको ड्रॉप करना। एंड जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके पेपर आप हमारे साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको और भी एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेगा।